Welcome back to my channel. This is Anshleka Soni. So today I'm going to talk about उज्जैन में जो रेप केस हुआ है. सो दिस इज़ अ वेरी ब्रूटल इंसिडेंट इन अ होली सिटी. उज्जैन में एक रेप इंसिडेंट हुआ है जो कि वायरल हुआ था वीडियो, जहाँ पे ये दिखाया जा रहा था, उस वीडियो में दिखाया जा रहा था कि एक लड़की आधी अर्धनग्न अवस्था में घूम रही है, मीन्स हाफ नेकेड है वो, एंड वो ब्लीड कर रही है. तो बेसिकली एक माइनर के साथ रेप हुआ है इन द होली सिटी. एंड किसने किया है, किस तरीके से वो वहाँ पहुँची, इस सब चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो एक ब्रूटल इंसिडेंट है, माइनर गर्ल के साथ हुआ है. वो सतना से बिलोंग करती थी. उज्जैन में वो लड़की पाई गई है. वहाँ पे उसके साथ रेप कमिट किया गया है. एक माइनर गर्ल थी, एंड जिस इंसान ने वो रेप कमिट किया है उसका नाम भरत सोनी है, एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है. तो इस कंप्लीट वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पे इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कर सकते हैं. सो स्टे ट्यून विद मी. वेलकम बैक टू माई चैनल. दिस इज़ आंशलिका दिस साइड. सो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ उज्जैन रेप केस के बारे में. बहुत ही ब्रूटल इंसिडेंट जो कि हमारी होली सिटी में टेक प्लेस किया है. एंड ये एक वायरल वीडियो के थ्रू ये इंसिडेंट हाईलाइट हुआ है, क्योंकि इसकी बेसिक जानकारी पहले से नहीं थी. एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पे एक लड़की हाफ नेकेड एंड ब्लीड करते हुए पूरे उज्जैन में घूम रही थी, मदद मांगते हुए. जब ये वीडियो वायरल हुआ तब जाके उज्जैन की पुलिस को इस चीज़ के बारे में पता चला. तो क्या ये इंसिडेंट है, क्या हुआ है, इस सब चीज़ के बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा. बेसिकली एक लड़की जो पूरे उज्जैन में घूम रही थी फॉर हेल्प, उसके साथ रेप कमिट हुआ था. वो एक माइनर गर्ल थी, मीन्स 18 ईयर्स के अंडर वो आती थी. बहुत ही ब्रूटल इंसिडेंट है, मध्य प्रदेश का इंसिडेंट है. सो आई ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम मध्य प्रदेश, और मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि वी एज अ गर्ल वी समटाइम सी दीज थिंग्स, वी डजंट फील सेफ. तो बिल्कुल एक माइनर गर्ल के साथ हुआ है जो कि अंडर 18 थी. उम्र 12 साल बताई जा रही है, 15 साल बताई जा रही है, डिफरेंट डिफरेंट एज बताई गई है. वो लड़की बिलोंग करती थी सतना से वो बिलोंग करती थी. उज्जैन में वो कैसे आई, तो एक जब वो अपने घर से बाहर निकली तब उसके दादाजी जो थे वो गाय या बकरियां चराने गए हुए थे. 10 AM के अराउंड वो गए हुए थे. उन्हें मिसिंग कंप्लेन फाइल की थी अपनी बेटी की. तो वो लड़की जो थी वो मेंटली चैलेंज थी, मतलब उसे अपने गांव का भी नाम, प्रॉपर नाम याद नहीं था, बट वो सतना से बिलोंग करती थी. तो जब वो अपने घर से बाहर निकली तो रास्ते में उसे अकेला पाके भरत सोनी, जो एक्यूज का नाम है, एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, उन्होंने उसके साथ रेप कमिट किया. उसे उसी हालत में छोड़ दिया. वहाँ से जीवन खेड़ी से उसने एक ऑटो लिया, वो जो उज्जैन पहुँच गई. जो अनदर इसमें जिस ऑटो से वो पहुँची थी और जिस ऑटो ड्राइवर ने उनको अपनी ऑटो में बिठाल के वहाँ तक छोड़ा था, उन्होंने भी इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को पुलिस के पास मीन्स रिपोर्ट नहीं किया. तो उनके अगेंस्ट भी केस दर्ज किया गया है, क्योंकि ये पर्टिकुलर इंसिडेंट के रिगार्डिंग उनको इन्फॉर्मेशन थी, बट स्टिल उन्होंने इस चीज़ के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया. उनका नाम है राकेश मालवीय. तो ये दोनों जन इसमें एक्यूज माने गए हैं. राकेश मालवीय ने कोई भी मीन्स रेप कमिट नहीं किया था, बट उनको इंसिडेंट की जानकारी होते हुए भी उन्होंने उस चीज़ के बारे में नहीं बताया था, इसलिए उनके अगेंस्ट ये केस दर्ज किया गया. जो प्राइम एक्यूज है वो है भरत सोनी. तो बेसिकली भरत जो है वहीं उज्जैन से ही बिलोंग करते हैं. एंड जब इस इंसिडेंट के बारे में पता चला, मीन्स जब ये वीडियो वायरल हुआ, तब जाके पुलिस को इस चीज़ के बारे में पता चला. वो लड़की उज्जैन में घूमती रही, काफ़ी समय तक घूमती रही, लोगों से हेल्प मांगा, बट नो वन वॉज रेडी टू हेल्प. हाफ नेकेड थी एंड ब्लीड कर रही थी, माइनर थी, मेंटली चैलेंज थी, उसे अपनी प्लेस का भी नाम याद नहीं था. तो ऐसी सिचुएशन में लोग डर भी रहे थे, बट एज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस लड़की की हेल्प करनी चाहिए थी, क्योंकि एक बच्ची थी वो, बट नो वन हेल्प्ड हर. तो यहाँ पे जब वीडियो वायरल हुआ तो सीसीटीवी फुटेज में जब वहाँ की पुलिस ने इस पर्टिकुलर चीज़ को खंगाला एंड उस चीज़ को एक मीन्स एक टीम बनाई, 28 मेंबर की एक टीम बनाई, रात दिन काम किया, 1000 सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए. वहाँ से जब उन्होंने फुटेज निकाला तब जाके उनको पता चला कि भरत सोनी नाम के एक बंदे ने उनके साथ ऐसा, लड़की के साथ ऐसा किया है. तो जब मीन्स कल्प्रिट को पकड़ा गया, फिर उसे उस स्पॉट पे ले जाया गया एंड उसे
पूछताछ करने की कोशिश की तो वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। वहाँ से भागने की कोशिश में उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स पे पत्थर भी फेंके तो इंजर्ड हुए, और उस भागने के दौरान वो उस पिट में भी गिर गए थे, जिससे उनको इंजरीज आई थी। बट पुलिस ने उनको वहाँ पे मीन्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया। राइट नाउ वो अभी पुलिस की रिमांड में है 7 डे। स्पेशल कोर्ट में उनको ले जाया गया था। पॉक्सो एक्ट के अंदर उन्हें बुक किया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस। तो ये एक एक्ट है जो कि चिल्ड्रंस के लिए बना हुआ है, इनके ऊपर सेक्सुअली अब्यूज़ होता है, तो उसके अंडर उन्हें बुक किया गया है। उसी के रिगार्डिंग उन्हें स्पेशल कोर्ट ले जाया गया था, जहाँ पे 7 डे जुडी मीन्स कस्टडी या रिमांड में उन्हें रखा गया है ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। इस इंसिडेंट के बारे में उनके पिता को पता चला, मीन्स अक्यूज़ के पिता को पता चला, तो उन्होंने कहा कि उसे कैपिटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए बल्कि उसे एट द स्पॉट शूट करना चाहिए। ये उनके बयान है। फर्स्ट थिंग, टीवी फुटेज को जब पुलिस वालों ने देखा, प्रॉपर देखा, तब उनको प्राइम एक्यूज़ मिला। बट उनको ये भी पता चला कि जब उन्होंने मल्टीपल ऑटो रिक्शा ड्राइवर, ई रिक्शा ड्राइवर्स को उन्होंने पकड़ा, उन्होंने पूछताछ करी, तो उनको ये भी पता चला कि एक ऑटो रिक्शा वाले ने उनकी हेल्प करी थी, मतलब लड़की की हेल्प करी थी एक जगह से दूसरी जगह जाने में। उसकी बैक सीट में ब्लड स्टेन के निशान पाए गए, जिसकी वजह से उनको मीन्स इस पर्टिकुलर केस में इन्वॉल्व किया गया है कि आप भी एक्यूज़ हैं, क्योंकि आपने इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में पुलिस को आके नहीं बताया। ये जो दर्दनाक हादसा है ये हमारी होली सिटी उज्जैन में हुआ है। एंड लड़की जो है वो अभी एसपी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो उज्जैन के हैं सचिन शर्मा जी, उन्होंने ये बोला है कि मैं उस लड़की को अडॉप्ट करूँगा, उसकी एजुकेशन से लेकर उसकी लाइफ टाइम तक के लिए हर चीज़ को ये श्योर करूँगा कि अच्छे से टेक केयर की जा सके। राइट नाउ गर्ल जो है वो इंदौर में है, उसका प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, बट शी इज़ नॉट इन अ वेरी गुड कंडीशन क्योंकि वो मेंटली चैलेंज थी। माइनर गर्ल के साथ अगर ये सारी इंसिडेंट्स हो जाए तो इट्स वेरी मीन्स एक बुरा इफेक्ट पड़ता है। किसी के भी साथ ये पर्टिकुलर इंसिडेंट या रेप कमिट हो तो नो वन कैन कम आउट फ्रॉम दैट थिंग दैट ईजिली। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हर। सो स्टे अवेयर वॉट एवर यू आर डूइंग। आप एक हेल्दी सोसाइटी में रह रहे हो, आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या करना चाहिए। वो माइनर गर्ल थी, सो माइनर गर्ल के साथ मीन्स अंडर 18 के होने के बावजूद भी उसके साथ ये सारी चीज़ें हुई, वो मेंटली चैलेंज थी, क्या उसके साथ ये कमेंट होना था। सो भरत सोनी के खिलाफ काफ़ी सारे आपराधिक मामले भी दर्ज हैं, मतलब 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं 2019 में माधवनगर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ FIR मीन्स रिपोर्ट दर्ज है, जो कि उनको बुक किया गया था अंडर सेक्शन 279 एंड सेक्शन 337 ऑफ IPC एट माधवनगर पुलिस स्टेशन। एंड नानखेड़ा में भी उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं सेक्शन 294, सेक्शन 506 एंड सेक्शन 323 ऑफ IPC। सो जो इनका रिकॉर्ड रहा है, क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, तो जो इंसिडेंट भी टेक प्लेस हुआ है उज्जैन में वो कोई बहुत नॉर्मल इंसिडेंट नहीं है। रेप बहुत ही हीनियस क्राइम है, एंड इन सब चीज़ों को रोकने के लिए एज अ सिटीज़न इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल कि हम ये मेक श्योर करें कि अगर कोई लड़की इस तरीके से पूरी सोसाइटी में घूम रही है हेल्प के लिए, तो वी शुड हेल्प हर। आप एक लड़की को ले जाके अगर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा देंगे तो कुछ गलत नहीं हो जाएगा या फिर आपके ऊपर नहीं आ जाएगी वो बातें। वो लड़की हर जगह हेल्प मांग रही थी, बट नो वन हैज़ हेल्प्ड हर। इट इज़ ऑल्सो अ क्राइम। अगर आप किसी पर्टिकुलर लड़की की अगर वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में और हेल्प नहीं कर रहे हैं तो वो भी एक क्राइम है। सो वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल एज अ सिटीजन दैट इफ़ दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर टेकिंग प्लेस तो हमें हेल्प ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि एज अ सिटीजन इट इज़ आवर फंडामेंटल ड्यूटी। सो stay tuned with my channel Legacy of Law. Stay tuned with this, guys. Hit the bell icon for more notification like this. Bye everyone.